अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ैन असगर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट को कैसे हैक किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही अकाउंट को हैक किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं, और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अकाउंट भी हैक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि किसी भी अकाउंट को हैक किया जा सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हैकर्स किन किन मेथड का यूज करते हैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने के लिए, और जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में इस तरह की मालूमात हर सोशल मीडिया यूजर को पता होनी चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि हैकर्स किन किन मेथड का यूज करते हैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने के लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला अटैक है उसको कहा जाता है फिशिंग अटैक। ये दोस्तों एक तरीकाकार है हैकर्स का, जिनके जरिए हैकर्स किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हैं। फिशिंग अटैक दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फिशिंग अटैक है, यानी यहाँ पर एक फिशिंग स्टोरी है। एक फिशरमैन है और एक फिश है। यहाँ पर दोस्तों फिशरमैन हैकर है और फिश आप हैं। यानी जैसे एक फिशर मछली को जाल में फंसाने के लिए चारा डालता है, ऐसे ही हैकर आपके अकाउंट को हैक करने के लिए आपको चारा डालता है। ये चारा कैसा होता है? ये होता है दोस्तों किसी फेक लिंक या फेक ईमेल के जरिए। यानी एक हैकर किसी भी यूजर को एक फेक ईमेल या फेक लिंक सेंड करता है, जिस पर आपको क्लिक करने के लिए कहा जाता है, और उस लिंक पर क्लिक करने के लिए आपको लालच दिया जाता है। यानी अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी कहानियां होती हैं। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी बहुत सी जो डिटेल्स हैं वो हैकर के पास चली जाती हैं, जैसे आपकी लोकेशन, आपके मोबाइल की बहुत सी इन्फॉर्मेशन। और ऐसा ही प्रोसेस दोस्तों किसी फेक ईमेल के जरिए होता है, जिस पर आपको किसी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे ही आप किसी अकाउंट में लॉगिन होते हैं या किसी फेक लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा है वो हैकर के पास चला जाता है, जिससे आपका अकाउंट हैक होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी फेक लिंक या कभी भी किसी फेक पेज पर लॉगिन कभी ना हो, और उन्हीं पेज या साइट को विजिट करें जिन पर आपका मुकम्मल एतमाद हो। ये एक तरीका है दोस्तों अपने अकाउंट को सिक्योर रखने का। यहाँ पर दूसरा तरीका है दोस्तों की लॉगिंग। यहाँ पर दोस्तों इसका नेम चेंज है और इसका तरीका कार चेंज है, लेकिन हैकर वही है। अगर आप किसी लिंक या पेज को विजिट नहीं करते या क्लिक नहीं करते तो यहाँ पर हैकर्स क्या करते हैं, की लॉगिंग का तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हैकर जो है वो क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, और जैसे ही आप किसी अननोन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को अपने पीसी या लैपटॉप या अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और आपको पता भी नहीं होता, और आपका डाटा हैकर्स के पास पहुंच सकता है उन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के जरिए। और जैसे ही आप उस इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे तो आपका डाटा जो है वो हैकर्स के पास पहुंच जाएगा, जिससे आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे दोस्तों आपका डाटा, आपके अकाउंट का डाटा, आपकी पिक्चर्स और वीडियो लीक हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिससे दोस्तों आपका डाटा जो है वो लीक होने से बच सकता है। नंबर 3, नेवर सेव पासवर्ड इन योर ब्राउजर। जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आप अपने ब्राउजर में कोई न्यू अकाउंट बनाते हैं या किसी अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका ब्राउजर आपको एक ऑप्शन देता है अपना पासवर्ड सेव करने का। तो आप अपना पासवर्ड अपने ब्राउजर में सेव कर लेते हैं। इससे दोस्तों होता यह है कि जब आप दोबारा उस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम या आपकी ईमेल ऑटोमेटिक उस लॉगिन बार में फिल हुई होती है, और उस पासवर्ड को दोस्तों कोई भी आसानी के साथ देख सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर आपका पासवर्ड एंटर है वहाँ आपने राइट क्लिक करना है, और सबसे नीचे जो इंस्पेक्ट लिखा हुआ है इस पर आपने चले जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों ये जो एलिमेंट का ऑप्शन है इस पर जाना है, और जहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड लिखा हुआ है इसको आपने चेंज करके टेक्स्ट लिख देना है। जैसे ही आप टेक्स्ट लिखेंगे आपका पासवर्ड शो होने लगेगा, जिसको कोई भी आसानी के साथ देख सकता है। इसका दूसरा नुकसान ये है कि जिस जीमेल आईडी से आपने इस ब्राउजर को लॉगिन किया हुआ है, अगर वो आईडी आपकी हैकर हैक कर लेता है तो आपके जितने भी पासवर्ड आपके ब्राउजर में सेव हैं वो सारे हैकर्स के पास चले जाएंगे, जिससे आपका उस जीमेल के साथ जितने भी अकाउंट लिंक हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जितने आपके पासवर्ड उस ब्राउजर में सेव हैं वो भी हैकर्स के पास चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने ब्राउजर में अपना पासवर्ड सेव मत करें। नंबर 4, नेवर यूज फ्री पब्लिक वाईफाई। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप बाहर जाते हैं या आप शॉपिंग करने के लिए किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहां पर आपको फ्री वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, जहां आप आसानी से फ्री वाईफाई एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस वाईफाई से आपका इंटरनेट कनेक्ट है वहां पर और भी बहुत से लोगों ने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर हैकर मेन वाईफाई को हैक कर लेता है तो जितने लोगों का भी इंटरनेट उस वाईफाई के साथ कनेक्ट है तो उनके मोबाइल फोन और अकाउंट्स तक हैकर रसाई हासिल कर सकता है। इसीलिए दोस्तों फ्री पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से परहेज करें। लेकिन अगर फिर भी आपने फ्री वाईफाई इस्तेमाल करनी ही है तो आपके मोबाइल फोन में एक ऑप्शन होता है डाटा इनक्रिप्ट का, जिसको आप अनेबल करके फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपका डाटा जो है वो काफी हद तक सिक्योर हो जाता है। डाटा इनक्रिप्ट कैसे करना है दोस्तों, इस पर यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे इसको अनेबल और डिसेबल करना है, जिसके बाद दोस्तों आप फ्री वाईफाई यूज कर सकते हैं। नंबर 5, DNS स्पूफिंग यानी डोमेन नेम सिस्टम स्पूफिंग। ये भी दोस्तों एक तरीकाकार है हैकिंग का। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ कि ये तरीकाकार कैसे काम करता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप कोई वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं और आप उसका URL सर्च करते हैं, आप उसका URL या उसका नेम लिखते हैं तो वो वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। लेकिन दोस्तों जब आप पर DNS स्पूफिंग अटैक होता है तो इस तरीकाकार में होता यह है कि जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर आप सर्च करते हैं www.facebook.com, तो इस तरीकाकार में दोस्तों जब आप URL या उस वेबसाइट का नेम लिखते हैं तो आप अपने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि यानी आप इस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं और उस सर्वर में सारा डाटा मौजूद होता है कि आपने क्या सर्च किया है और आप क्या देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक देखना चाहते हैं या यूट्यूब देखना चाहते हैं तो आपका सर्वर जो है वो आपको शो करवा देता है। लेकिन दोस्तों जब आप पर DNS स्पूफिंग अटैक होता है तो जैसे ही आप उस वेबसाइट का URL या नेम लिखते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचने से पहले ही हैकर के पास चली जाती है। यह हैकर उस रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेता है और आपके सामने एक फेक पेज ओपन कर देता है जिसकी आपको बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि यानी ये पेज फेक है या ओरिजिनल है। और जैसे ही आप उस पेज पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हैं तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है, जिससे दोस्तों आपका अकाउंट हैकर के पास चला जाएगा। और जितनी देर में आप अपने अकाउंट को रिकवर करेंगे तब तक वो आपको और आपके फ्रेंड्स को ब्लैकमेल कर सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें, वो वेबसाइट्स जिनके सामने HTTPS लिखा होता है। दोस्तों जब आप अपना URL सर्च करते हैं तो उनके सामने HTTPS लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और कई वेबसाइट्स के सामने HTTP भी लिखा होता है जिनके सामने S नहीं होता। दोस्तों जहाँ पर HTTPS लिखा हो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, और जिनके सामने HTTP या कुछ और लिखा हो तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है और उनका कभी भी इस्तेमाल ना करें, कभी भी उनको विजिट ना करें। और इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई अनसिक्योर वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है तो आपका ब्राउजर आपको नोटिफिकेशन देता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। इसीलिए दोस्तों जिन जीमेल आईडी पर आपके मेन अकाउंट लॉगिन है उन पर कभी भी ऐसा रिस्क मत लें और हमेशा सिक्योर अकाउंट इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं जैसा कि मैं, तो जब किसी का भी अकाउंट हैक होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने अकाउंट को सिक्योर रखें और इन चीजों को जानते हुए आप काफी हद तक हैकर्स के अटैक से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको टेक के बारे में इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।